आज देश के 15वें उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला वोट डाला और साथ ही आज शाम तक परिणाम भी घोषित हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में सीधी टक्कर एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। ऐसे में चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं इन दोनों के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के बारे में। सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम चंद्रपूरन पुन्नुसामी राधाकृष्णन है, जिनका जन्म विवादास्पद रूप से 2 तारीखों में हुआ है। यानी कि कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि वो 4 मई 1957 को जन्मे थे, तो कई सारी रिपोर्ट्स में ये पता चला है कि वो 20 अक्टूबर 1957 को उनका जन्म हुआ था। उनका मूल तमिलनाडु के तिरुपुर में है और वो कोंगू वेन्नार गोंडुर समुदाय से संबंधित रखते हैं। उनकी पत्नी का नाम आर सुमाथी है। सीपी राधाकृष्णन ने वीओ चिदम्बरम कॉलेज तुट्टुकुडी से बीबीए यानी बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की। कॉलेज के दिनों में वो टेबल टेनिस चैंपियन और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग जैसे खेलों में भी काफी ज्यादा एक्टिव थे। बात करें उनके पॉलिटिकल करियर की, तो उन्होंने 1974 में आरएसएस और इसके राजनीतिक विंग भारतीय जनसंघ से अपनी राजनीति की शुरुआत की। वो बीजेपी से जुड़े और 1996 में तमिलनाडु के बीजेपी सचिव बने। 1998 और 1999 में कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा सांसद भी वो चुने जा चुके हैं। 2004 से 2007 में तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष रहे। इसके अलावा 2003 में उन्होंने रथ यात्रा भी निकाली, जिसमें कई सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को उठाया गया था। 2016 से 2020 तक कोयर बोर्ड के अध्यक्ष रहे और 2020 से 2022 में बीजेपी के केरल प्रभारी भी रहे। फरवरी 2023 में झारखंड के राज्यपाल बने और बाद में उन्हें तेलंगाना और पुडुचेरी का अतिरिक्त वास्तविकता दी गई। 31 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में राधाकृष्णन की नियुक्ति की गई और अगस्त 2025 में एनडीए ने उन्हें उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार घोषित किया। अब बात आती है बी सुदर्शन रेड्डी की। इनका पूरा नाम बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी है। 8 जुलाई 1946 को अकोला मलयारम, जो अब तेलंगाना है, उसमें एक कृषि पारिवारिक पृष्ठभूमि में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद में हुई। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने उसी साल बार काउंसिल ऑफ आंध्र प्रदेश में वकील के रूप में नामांकन कराया। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में सिविल और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में अभ्यास किया। वरिष्ठ अधिवक्ता के प्रताप रेड्डी के मार्गदर्शन में उन्होंने अपने लॉयर करियर की शुरुआत की। एपी उच्च न्यायालय में गवर्नमेंट प्लीडर और एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल रहे। साथ ही ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए लीगल एडवाइजर भी बने। 1995 में एपी हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए और 2005 में गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। जनवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के न्यायाधीश बने और जुलाई 2011 में सुदर्शन रेड्डी की सेवानिवृत्ति हुई। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बी सुदर्शन रेड्डी 2013 में गोवा के पहले लोकायुक्त बने, लेकिन व्यक्तिगत कारणों की वजह से उन्होंने इस पद से रिजाइन दे दिया। 2022 में कर्नाटका में खनन की निगरानी के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। तेलंगाना सरकार द्वारा गठित सर्वे कार्य समूह के अध्यक्ष के रूप में लंबी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जाति आधारित कंपोजिट बैकवर्डनेस इंडेक्स शामिल था। 2024 में उन्होंने रक्षा मंत्रालय से इजराइल को निर्यात किए जाने वाले हथियारों के लाइसेंस रद्द करने की मांग सहित एक विधि पत्र पर हस्ताक्षर भी किए थे। अगस्त 2025 में INDIA ब्लॉक ने उन्हें अपना संयुक्त उम्मीदवार घोषित किया। साथ ही उन्होंने अपना अभिभाषण करते हुए कहा कि वे इस पद का चुनाव विपरीत ध्रुवों से ऊपर उठकर संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए कर रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ उप मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर में लोग उनके 2011 के सलवा जुर्म फैसले से नाराज हैं। तो दोस्तों, दोनों उम्मीदवार यानी कि सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी अपनी अपनी पृष्ठभूमि, अनुभव और प्रतिबद्धता के आधार पर उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़े हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर इन दोनों में से अगला वाइस प्रेसिडेंट कौन बनता है। बहरहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।